ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 19वां अध्याय और 23वां श्लोक। तो हमने देखा कि इंद्र 2 बार घोड़े को चरा के ले जा चुका है, लेकिन दोनों बार पृथु महाराज के बेटे ने उस घोड़े को वापस ले लिया। और इंद्र जो है भाग लिए उस जगह से। अब क्या होता है आगे देखते हैं। यानी रूपाणी जग्रेह इंद्रो हय जिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंग संग संड मिहोच्यते। इंद्र ने घोड़े को पकड़ने की इच्छा से जो रूप धारण किए वह नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक हैं। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा बता रहे हैं इसके ऊपर कि नास्तिकवाद क्या है, मायावाद क्या है वास्तव में। इसलिए पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने बोला कि वास्तविकता में जो व्यक्ति इतना तक बोला, शास्त्र का श्लोक है ये, बता देता हूँ आपको। इस सेलिंग पुराणों का कथन है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मा रुद्र आदिदेवतः समत्वेनैव विक्षेत सपाषंडी भवेद्रुम। ये ऐसा बोला गया कि जो व्यक्ति ब्रह्मा रुद्र आदि देवते, यस्तु नारायणम देवम, जो व्यक्ति इन देवताओं को, कौन से, ब्रह्म रुद्र यानी कि शिव और आदि अन्य देवताओं को नारायण के बराबर समझता है या कहता है, वो पाषंडी है, वो सन्यासी, वो गुरु, वो कुछ भी नहीं है वो। अब अगर इस नज़र से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं, पाषंडी हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि आज की डेट में किसी से भी पूछो भगवान कौन है, बोले आज के हमने देखा दीक्षा में, हमें पता चला दीक्षा कैसे होती है लोगों की। और आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे तो ये अच्छा लगता है, अच्छा ये वाला, कुछ मंत्र उसके कान में बोल दिया, किसी को कहना नहीं है। अच्छा जी, किसी को नहीं कहना है। हम बोलते हैं आपके दीक्षा का मंत्र क्या है, गुरुदेव ने मना किया है, किसी को नहीं कहना चाहिए। गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं सब भगवान है, फिर तो गुरुदेव भी भगवान हुए। हाँ, कई लोग कहते हैं हमारा मंत्र क्या है, हमारा मंत्र गुरु मंत्र है। हम क्या जपते हैं, हम गुरु का मंत्र जपते हैं, गुरु को ही जपते हैं हम। तो इस प्रकार गुरु भी भगवान बन गया। जब सारे देवता भी भगवान है तो फिर गुरु भी भगवान है। आज कहते भी हैं कि गुरु ही सबको, जो क्या श्लोक है वो, माता तुम्हें वो पिता बंधु वटेवर, हाँ तुम ही सब कुछ हो, गुरु गुरुदेव तुम सभी कुछ हो, तुम भगवान भी हो, इसलिए मैं तुम्ही को पूछ लेता हूँ। तो इस प्रकार से गुरु का ही मंत्र है, या जो देवता पसंद आए उसी देवता विशेष का मंत्र दे दिया जाता है दीक्षा सेरेमनी में, और वो दीक्षा मान ली जाती है। तो वास्तव में यहाँ पर ये शास्त्र से बता रहे, देखिए वैष्णव तंत्र में कहा गया, ये दोबारा से बता रहे हैं आप, वैष्णव तंत्र से लिया गया। इसमें बता रहे यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मा रुद्रादि देवता समत वेनेव विक्षेत स पाषंडी भवेद ध्रुवम। निश्चित रूप से वो पाषंडी है। हाँ, पाखंडी कौन है, जो वास्तव में कहता है कि किसी को भी जप लो, क्या फर्क पड़ता है, सब एक हैं, सब एक ही हैं। इस प्रकार से बोलने वाला व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार पाखंडी है। तो ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इंद्र, तो ये नास्तिकतावाद है। तो इस प्रकार से संसार में कई सारे लोग हैं जो सन्यासियों की ड्रेसिंग करके आए हैं और वो मौसम देखते हैं, मौसम कौन सा चल रहा है। तो मौसम देवी का चल रहा है तो जगराते गाते हैं देवी के, और मौसम भागवत का चल रहा है तो भागवत के गाने गाते हैं। और मौसम किसी, जो मौसम बदलता रहता है, आप जानते ही हैं भारतवर्ष में बहुत सारे मौसम हैं। इस प्रकार से कुछ ना कुछ यहाँ रोज़ चल ही रहा होता है। कभी गणपति बाप्पा मोरिया चल रहा होता है, कहीं पर कुछ चल रहा होता है। तो जैसा मौसम वैसे ही हमारे गीत। हाँ, बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत सारे गीत गाते हैं, सब प्रकार के देवी देवताओं के गीत गाते हैं। तो इस प्रकार से गीत गाने वाले, इस प्रकार के गुरु, इस प्रकार के सन्यासी, ये वास्तव में पाषंडी है, नास्तिकतावाद का प्रतीक है, जैसा कि इंद्र था। क्योंकि इंद्र वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा था जो वो नहीं था। तो इंद्र ने जो किया वो नास्तिकवाद का दर्शन का प्रतीक है। तो नास्तिकवाद बहुत विशेष, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। इट इज़ नॉट कि मैं भगवान को नहीं मानता वो व्यक्ति नास्तिक है, नहीं। जो इस प्रकार हर वस्तु को समान बराबर मानता है वो भी नास्तिक है। हाँ, जो एक घर में आके बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं है, सब बराबर है, बरोबर है, सब बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कई वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं, वेस्टर्न कल्चर कहता है कि सब बराबर है, कोई नहीं, सबको नाम लेके पुकारो, दैट द कल्चर देयर। जैसे इंडिया में आप कभी इंडियन कंपनी में काम करोगे तो वो जी करके बोलेंगे, कहाँ गए थे, राजेश जी ने बुलाया था, या कहीं बोलेंगे भाई साहब ने बुलाया था। कल्चर वहाँ ऐसा होगा, भाई साहब। अब विदेश में जाओगे कहेंगे हाँ
मिस्टर रमेश, आप मिस्टर भी नहीं बोलते, रमेश ये कर देंगे आप, बस सीधा बॉस हो या सुपर बॉस हो, कहीं हमें बड़ा है, बड़ा ओपन कल्चर है, सबको नाम लेके बुला सकते हैं, क्यों हम तो चाहते ही यही थे शुरू से ही। क्या है ये, इसको जी, उसको जी, उसको जी। क्या ये सब कल्चर है, सब बराबर है। ये जो बराबर का कल्चर है, बराबर कुछ नहीं है, पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं है, परिवार के सदस्य बराबर नहीं है। माँ का परिवार में अलग रोल है, पिताजी का अलग पोजीशन है, भैया की अलग पोजीशन है, छोटे भाई की अलग पोजीशन है, बड़े भाई की अलग पोजीशन है, नहीं, पत्नी की अलग पोजीशन है, सबकी जीवन में अलग पोजीशन है। उस पोजीशन को एक्सेप्ट करना, इंसान है, बराबर तो जानवर है, कुत्ता है, कुत्ता कहता है ये इसकी बीवी, ये इसकी बीवी, क्या है किसकी बीवी, सब मेरी बीवी। दैट इज कुत्ता, डॉग, कोई डिफ्रेंसिएशन, सब समान है, सारी बीच मेरी है। हाँ, सोचिए जरा, बराबर कुछ नहीं है संसार के अंदर, कोई चीज़ बराबर नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, क्या रिलेशनशिप है, किसके साथ किस प्रकार का है। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट, देवता आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट अंडरस्टैंड द डेमी गॉड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा रुद्र, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, बट टेलिंग देम एज गॉड इज अ प्रॉब्लम, ये समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो दर्शन बोलता है वो नास्तिकवाद ही है। हाँ, हमें लगता है कि वो आस्तिकवाद, वो भी कोई धर्म है, वो भी कोई मान्यता है, वो भी एक सोच है, आप इतने रिजिड क्यों हैं। आप कैसे रिजिड ना होएं, जो डॉग बोले कि सब पत्नियां मेरी पत्नियां हैं, कैसे रिजिड ना होएं, क्यों ना उसको एक डंडी मारे। दिस इज द, वी हैव टू बी केयरफुल। हाउ कैन अ वाइफ से कि ऑल हस्बैंड्स, ऑल आर माई हस्बैंड्स, कैनॉट से दैट। इसी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। तो ये नास्तिकतावाद दर्शन का प्रतीक है। एवमिंद्रै हरत्यशव्यम शवम वैन्ययज्ञ जिघांसया तद्गृहीत विस्तृतेषु तेषु पाखंडेषु मतिर्निराम धर्म इत्युपधर्मेषु नगरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रांता पेशल्येषु च वाग्मिषु। इस प्रकार राजा पृथु के यज्ञ से घोड़े चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। कुछ चलता रहा वहाँ पर ड्रामेबाजी। बता रहे हैं कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं, कुछ कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं, वे कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ये तो भागवत का श्लोक बता रहे हैं हम, सॉरी। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा समादृत होते हैं क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपनी पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत करने में बड़े पटु होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहस करने में पूरे हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं किंतु वास्तव में होते नहीं है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं लेकिन होते नहीं, और ऐसे लोगों के चक्कर में कई सारे लोग पड़ जाते हैं। ध्यान रखिए, जो आपकी बीमारियों को दूर करे वो भगवान नहीं है। बीमारियों को दूर तो डॉक्टर भी करता है, डॉक्टर को भगवान क्या देंगे। डॉक्टर ने दवाई दी और दवाई आप कहोगे अरे ये तो मुझे भी पता था, इसके सॉल्ट तो मुझे पता है। अब किसी ने कुछ भस्म झाँ खूँ खाँ करके कुछ डाल के दे दिया, अरे आप ही तो है, हाँ आप ही तो है, हाँ, तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना। इज डूइंग द सेम थिंग जो डॉक्टर कर रहा है। उसने भी आपकी बीमारी को दूर किया, उसने भी आपकी बीमारी को दूर किया। तो और बीमारी को दूर करना इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट, क्यों अल्टीमेटली दिस बॉडी मस्ट डाई वन डे। कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं है जो आपको मरने से बचा ले, दैट इज द थिंग। कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ ऐसा, कोई शक्तिमान ऐसा पैदा नहीं हुआ। किसी भी को भी ले आइए, किसी भी देवता को ले आइए, किसी भी महामृत्युंजय, अगर महामृत्युंजय मंत्र से अगर कोई मरने से बचा तो लोग मरना बंद कर देते हैं। अभी तो यहाँ वो पढ़ता ही रहता, उसी मंत्र को पढ़ता चलाता, मरता ही नहीं। तो एवरीबडी मस्ट डाई। तो सॉल्यूशन जो हम निकाल रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम वो नहीं है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि वी डोंट टेक बर्थ, दैट इज द सॉल्यूशन। डोंट डाई इज नॉट पॉसिबल, बट हम जन्म ना लें ये पॉसिबल है यदि हम भगवान के धाम में चले जाएं। उसके लिए कुछ जीवन जीते हुए करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारी समस्याओं को हमें कहीं पर गुरु जी की बड़ी कृपा है, गुरु कृपा से बिजनेस डबल हो गया, गुरु कृपा से बीमारियां चली गई, दीज आर नॉट एक्चुअली में। बहुत सारे ऐसे बाबा जी हैं जो कि भस्म लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं और व्यक्ति को रोग से मुक्त कर देते हैं। दे आर गुड पीपल,
वो मानवता के लिए कल्याण कर रहे हैं, कुछ हद तक वो भी कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट से देम एज गॉड। और सच पूछें तो हमारी वास्तविक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो वास्तविक गुरु, शुभचिंतक वो है, पूजनीय व्यक्ति वो है जो हमें भगवान की याद दिलाए, जो हमें भगवान से हमारा कनेक्शन बनवाए, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से जुड़ाए, जो हमें परमानेंटली बीमारियों के जंगल से निकाल दे। वो व्यक्ति पूजनीय है, ना कि कोई वैद्य या बाबा जी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर यही प्रसंग चल रहा है। तो इससे ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंद्र ने यहाँ पर करी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भागवत भी कह रही है कि ये धर्म के, ऐसा लगता है धार्मिक है, लेकिन ये धर्म ये नहीं है, धर्म तो कुछ और ही है। प्रभुपाद कहते थे धर्म मतलब जो जीव का विशेष धर्म है, यानी कि जिसको उस व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते कभी भी। जैसे एक बेटे और बाप है, तो बेटे का एक धर्म है पिताजी के प्रति, पिताजी का एक धर्म है, जो उसका निहित धर्म है, उस रिलेशनशिप का जो मेन धर्म है। जैसे कि प्रभुपाद बताते थे कि शुगर का धर्म है मिठास, और नमक का धर्म है नमकीन होना। अलग नहीं, नमकीन अलग, नमक में से हटा दिया जाए सॉल्टीनेस तो नमक ही नहीं है। हाँ, तो वो क्या कोर चीज़ क्या है, वो कोर चीज़ समझनी पड़ेगी। तो जीवात्मा की कोर चीज़ क्या है कि जीवात्मा मस्ट सर्व एंड लव, हाँ, किसको, जहाँ से वो आया है। हाँ, अंशी, वो अंश है वास्तव में भगवान का। मस्ट सर्व विद लविंग भावना से वो भगवान को सर्व करे, ये उसका मूल नेचर है। तो जो हमें ये सिखाए वही वास्तव में हमारा, वही व्यक्ति पूजनीय है, वही व्यक्ति शुभचिंतक है। हाँ, तो इसलिए कई लोग ये नकली लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तदभिज्ञाय भगवान पृथु पराक्रम इंद्राय कुपितो बाण मादत्तो कारमुख। अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। अब तो पृथु महाराज ने बाण उठा लिया, क्योंकि इंद्र एक के बाद एक, और वो बेटा भी बेचारा वो है ना बार बार तो पृथु महाराज तो साक्षात भगवान थे ही, है ना, भगवान के शक्तावेश अवतार थे, उन्होंने धनुष उठा लिया ना। ये टू हेल्प विद दिस इंद्र इज सपोज टू हेल्प मी इन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं आता हूँ धर्म की संस्थापना करने, पृथु महाराज आए इसलिए थे क्योंकि राजा वेन ने सब बेड़ा कर दिया था। अब मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, यहाँ मेरे ही द्वारा नियुक्त किए गए लोग मुझे ही करने से रोक रहे हैं, ख़त्म करते हैं। बाण उठा लिया, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यासों का सूत्रपात किया। हाँ, तो भगवान इस चीज़ से बड़ा, जो भगवान घृणा करते हैं, दैट इज़ प्रिटेंडर से, धोखेबाजों से। भगवान पतितों का भी उद्धार करते हैं, बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार करते हैं, यदि वो अपने पाप को स्वीकार करे वेरी ऑनेस्टली। हाँ, हमसे गलत हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे कुछ भी अपराध हुआ हो, डज नॉट मैटर, अगर हम सिंसियरली उसका रिवील कर दें और आगे के लिए हम प्रयास करें। लेकिन जो व्यक्ति कहे नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी, मेरी गलती थोड़ी है, गलती तो उसकी है, पहले किसने किया, पहले तो जी रहे, नो रिविलेशन, नो सरेंडर। तो क्या होता है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं कि इंद्र ने इस प्रकार अनियमित संन्यासों का सूत्रपात किया, धोखा दिया उसने लोगों का। वैसे कई लोगों को दिक्कत होगी इससे, एक माहौल ख़राब होगा वहाँ का, इसलिए आई मस्ट टेक सम एक्शन। तो उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। तम मृत्विज शक्रवधा भिसन्दितम विचक्षया दुष्प्रेक्ष मस हरम हसम निवारयामासुरहो महामते नायुज्यते अत्रान्य वधा प्रचोदितात्। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्र वध के लिए उद्यत देखा। अब पुरोहित लोग बैठे थे वहाँ पर और महाराज पृथु को एकदम से उन्होंने बाण उठा लिया। तो पुरोहितों ने सोचा कि ये तो थोड़ा सा गड़बड़ जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि इंद्र भगवान द्वारा नियुक्त है। अब ऐसा अगर होने लगेगा तो संसार में बड़ी अराजकता हो जाएगी, लोग मानेंगे नहीं किसी को। अभी तो कम से कम एक असुर है और एक सुर है, हाँ, ये देवता हैं, ये भगवान की सुनने वाले लोग हैं। कम से कम आपस में तो लड़ाई ना हो, ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ना। ये भक्तों को भी सोचना चाहिए अपने जीवन में कि अगर हम भक्त लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे तो समाज में क्या कहेंगे, तो कि आपस में ही सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने प्रार्थना करी, हे महात्मा उसे मत मारें, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है, शास्त्रों का आदेश है।
यज्ञ पशु यानी कि अश्वमेघ यज्ञ है तो अश्व, लेकिन उस अश्व बताते हैं शास्त्र कि उस अश्व को दोबारा जीवन मिलता था, बेहतर शरीर या मानव शरीर मिलता था। दैट वाज द पर्पस, खाना पर्पस नहीं था। जो आजकल हो गया है कि बलि चलाएं, चलो ये हमारा देवता बलि मांग रहा है, इतने बकरों की बलि चलाएगी, उसके बाद बकरा खाएंगे सब लोग बैठ के, तो वो पर्पस नहीं था। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर तो केवल पशु को, जो यज्ञ का पशु है उसको मारा जा सकता है। आप इंद्र को मारेंगे तो कैसे चलेगा काम, कैसे मारा जा सकता है। और वैसे भी इंद्र देवताओं का राजा नियुक्त किया गया, एक तरह से आपने ही उसको नियुक्त किया है। वयम मरुत्वंतमिहार्थनाशनम हरिया महे त्वच्रवसा हतित विषम आयातयामोपहवैरनन्तरं प्रसह राजन जुहवास जुहवाम ते हितम। हे राजा, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है, इसको क्या मारेंगे तो मर चुका है। व्यक्ति संसार में जो गलत काम करता है वो अपने कर्मों का फल एक दिन भोगेगा ही, तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं है हमें। एक्चुअली में हम कई बार बदला लेना चाहते हैं, बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्मिक रिएक्शन, कार्मिक थ्योरी इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति गलत करेगा वो अपने आप ही फल भुगतेगा। तो क्यों अपने हाथ गंदे किए जाए, क्यों अपनी चेतना दूषित की जाए, क्यों कोई कर्मा अपने लिए खड़ा किया जाए, क्यों किसी से बदला लिया जाए। अगर किसी ने गलत किया है तो डेफिनेटली वो कार्मिक थ्योरी के अंतर्गत उसका बुरा होगा ही होगा। इसलिए अपना काम पर फोकस करना चाहिए आदमी को। अगर नहीं, इसको तो मज़ा सिखा के रखेंगे, यदि इसको नहीं मारेंगे तो कल को 10 लोगों को और मारेगा। हम कई बार ऐसे समाज परोपकार के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी को तभी मारे पड़ेगा जब उसके कर्मों के अंदर लिखा होगा। हाँ, हम अपना अड़िग रहें, अपने रास्ते पर बने रहें। यदि हमारे को ये आदेश प्राप्त होता है हमारे सीनियर्स के द्वारा कि यहाँ पर वी मस्ट टेक सम एक्शन, देन वी टेक एक्शन। तो बोल रहे हैं कि इंद्र को अब क्या मारेंगे, इंद्र का तो सारा तेज खत्म हो गया, क्या झूठे मूठे काम कर लिए उसने। हम अभूतपूर्व वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आह्वान करेंगे, वो आएगा ही आएगा। हाँ, इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से भस्म कर देते हैं। आप बोलें तो आपका शत्रु है, आप क्यों अपने हाथ गंदे करते हैं, आप तो राजा पृथु है, आप बैठिए। अगर मारना ही है तो आप बोलो, मंत्र बोलते हैं और समाप्त कर देते हैं इस आदमी को। ये शक्ति है ब्राह्मणों की। कहाँ वो देवता है, वो तो देवता तो बहुत सपोज टू बी वेरी पावरफुल, मतलब मंत्रों से ही खत्म कर देंगे हम इसको। आप बोलिए तो सही, लेकिन अभी थोड़ा सा तनिक सोचिए, यहाँ पर ये तरह इस प्रकार से मारा जाना ठीक नहीं है। तो ब्राह्मण जो होता है वो ठंडे दिमाग से हर चीज़ को सोचता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे अंदर जो वेग है, जो रजोगुण है, वो हम एकदम से हमें प्रवोक कर देता है कुछ करने के लिए, और हम कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणों के संरक्षण में रहता है वो हमेशा कुछ करने से पहले क्योंकि गाइडेंस लेता है, इसलिए रुक जाता है। तो पृथु महाराज बाण ले चुके हैं। अब क्वेश्चन ये, क्या वो मारेंगे या ब्राह्मणों की बात सुनेंगे, ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।